अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या पीसीबी के ऊपर आईसीसी पाबंदी लगाने वाला है, जैसा कि श्रीलंका के ऊपर हुआ था? हुकूमती मुदाखलत जब होती है तो उस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है पाबंदी लग जाती है, उसको मअतल कर दिया जाता है। क्या पीसीबी के साथ ऐसा होने वाला है? ये काफ़ी खबरें, लोग इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं और ये काफ़ी खबरें एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जावेद मियादा साहब ने पीसीबी को जो है वो बिल्कुल नंगा कर दिया है। उन्होंने हुकूमती मुदाखलत के ऊपर जो है ये वाली बात की है। एक वक्त में जब मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है और इम्कानात यही हैं, बिल्कुल साफ लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अगले चेयरमैन पीसीबी होंगे। अगर 4 तारीख को इंतखाबात हो जाते हैं, शाह खबर साहब जो है वो इंतखाबात करवा देते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब अगले 3 साल के लिए जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे। और नई हुकूमत आएगी भी तब भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक मुंतखब चेयरमैन होंगे। इस पर बात करेंगे। जावेद मियादा साहब ने क्या बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पूरी दुनिया की क्रिकेट में वो नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करना होगा। कराची में वो मीडिया से गुफ्तगू करते थे। उन्होंने कहा कि जो भी वज़ीर आज़म बनता है उसे मुल्क और क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। अपना बंदा फिट करने की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है वो ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने पसंदीदा अफराद को लेकर आता है, और वो अफराद जो है वो पीसीबी का जो पैसा है वो हुकूमत को अपने पास भी रखते हैं, करप्शन करते हैं, वो खुलकर अपने पास भी जमा करते हैं। या आप असासा देख लीजिएगा, किसी चेयरमैन पीसीबी का चेयरमैन बनने से पहले कितने असासे थे, और जब उसको हटाया है या वो रिटायर हुआ है, जो कोई भी तरीका हुआ है, जब उसका पीसीबी के साथ छूटा है, उस वक्त उसके असासे कितने थे। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग क्या नेक नियति के साथ खिदमत करने आते हैं या फिर लूट मार करने आते हैं। अच्छा, पीसीबी को जो पैसे मिलते हैं, अरबों रुपए जो आईसीसी की तरफ से मिलते हैं, उसके अंदर वो हुकूमत को भी इतना फंड देते हैं, हुकूमत के भी काम करते हैं, और जो वज़ीर आज़म उनको बनाता है उसके भी इतने काम करते हैं। उस पैसे से, कौन से इनके बाप का पैसा होता है, आईसीसी का पैसा होता है, वो पैसा मुल्क की क्रिकेट की खिदमत के लिए लगना होता है, लेकिन वो पैसा मुल्क की खिदमत के ऊपर नहीं लगता, वो उस शख्सियत के ऊपर लगता है जो उसको अपॉइंट करता है। ये अपनी जेब में भी डालता है, अपनी गाड़ियां भी खरीदता है, बंगले भी बनाता है, बैरून मुल्क दौरे भी करता है, अय्याशियाँ भी करता है खूब, अपनी फैमिली को भी खूब लेकर इधर उधर घूमता है, और उसके बाद जो है वो हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा नवाजता है। यानी कि अगर 1/4 हिस्सा वो अपने पास रखता है, बाकी 3 हिस्से जो है वो अगर वो हुकूमत को देता है तो हुकूमत भी खुश हो जाती है, और उसको लाने का मकसद भी है वो पूरा हो जाता है। मुल्क की क्रिकेट जो है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ग्राउंड के अंदर कुर्सियाँ बैठने के लिए नहीं होती, चबूतरे बनाए हुए होते हैं। आपने इंटरनेशनल मयार के ग्राउंड अगर आप जाके देखें, दुनिया भर में कैसे ग्राउंड बनाए गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप ग्राउंड की हालत देखें तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैसे जो हैं ये कहाँ खर्च हो रहे हैं, किसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। क्या ये बाथरूम की टूटी हुई टोटियां जो हैं उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं? दरवाजे के अंदर कुंडियां तक नहीं लगी हुई होती, लकड़ी फंसाकर बैठना पड़ता है। इस तरह के लोग जो है, और पीने का पानी तक नहीं होता। ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल ग्राउंड का मैं हाल बता रहा हूं। तो इसका मतलब है पैसे कहीं और खर्च हो रहे हैं। आप लोग भी अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो किसी ना किसी तरह क्रिकेट से या फिर स्पोर्ट्स से मोहब्बत रखते हैं। आपने हॉकी का हाल देख लिया है, पूरे कराची के अंदर मैं कह रहा हूँ 2 से 3 जगह जो है, मुश्किल से 4 जगह जो है ऑस्ट्रो ट्रॉफ बिछी हुई होगी। बाकी कौमी खेल ही आपका, और यहाँ पर हॉकी के लिए क्या इकदाम होते हैं। इसी तरह ये चीज़ जो है वो अब क्रिकेट के अंदर की जा रही है। जो भी फलता फूलता या पैसे वाला कोई पाकिस्तान के अंदर इदारा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, उसके ऊपर ये लोग जो है वो राल बहाते हुए जाते हैं। जब तक उसको तबाह नहीं कर देते, जब तक उससे पूरा खून नहीं चूस लेते, उसको तबाह किए बगैर ये लोग उसकी जान नहीं छोड़ते। यही चीज़ अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ हो रही है। क्या एक ज़माने में खालिद महमूद साहब होते थे और तौकीर ज़िया साहब होते थे, वो लोग क्रिकेट की खिदमत करते हुए नजर आते थे ग्राउंड के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर, और पाकिस्तान की क्रिकेट को फलता फूलता देखते हुए हम लोग को भी खुशी होती थी। लेकिन अब जो है वो जितना पैसा आईसीसी से मिलता है, पता नहीं कितने मिलियंस रुपए डॉलर मिले हैं आईसीसी से वर्ल्ड कप खेलने के बाद, एशिया कप में शिरकत करने से एसीसी से आपको मिले हैं, और ज़का अशरफ साहब ने किस तरह उनको साइड में किया और किस तरह एक पार्टी की कैंपेन के लिए वो इस्तेमाल करेंगे और आंखों का तारा बन जाएंगे। ये वाली चीज़ें जो है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई ऑडिट नहीं होता किसी किस्म का। अब रमीज राजा साहब के बारे में पूछने में आ रहा था कि वो जूनियर लीग जो उन्होंने कराई है उसकी तहकीकात होंगी। वो तहकीकात हम 4 महीने से सुनते हुए आ रहे हैं, तहकीकात होंगी, कुछ भी नहीं हो रहा।
कोई जिसने पैसे इधर उधर किए हैं जो तहकीकात करेगा उसके साथ खुद भी तहकीकात शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसने बोला कि ये तहकीकात ना ही हो तो अच्छा है, कल को मेरे साथ भी हो जाएगी। जावेद मियां साहब की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर मुझे पीसीबी का इख्तियार मिल जाए, वो अभी भी विलिंग है कि पीसीबी भाई उनको ऐसे लोगों को कोई क्रिकेट के अंदर क्यों लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इख्तियार अब भी मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने माजी में पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग की है, उनको क्रिकेटर बना दिया जिनको कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि अपनी खिदमत पेश करता हूं, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जावेद मियादाद ऐसे मुल्क के अंदर मौजूद है जहां पर उनकी कदर नहीं होती। अगर कोई और मुल्क के अंदर ये होते तो आज क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हुए होते या फिर एक तरह से रोल मॉडल बने हुए होते, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते, लेकिन अब वो सेमिनार से और इधर उधर खिताब कर रहे होते हैं। जावेद मियादाद ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है सारे लोग जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। जो भी अच्छा शख्स है, जो भी काम करने वाला शख्स है, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको वज़ीर आला पंजाब के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख सके। ये किसी के ऊपर नज़र नहीं पड़ी, कोई इस काबिल ही नहीं था कि वो इस कुर्सी के ऊपर बैठ पाता। और एक शख्स जो है वो पूरा पंजाब चला रहा है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान चला रहा है, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की क्रिकेट भी चलाएगा और उसके लिए आईसीसी की जानिब से पाबंदी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बाज़ लोग इसके ऊपर काफ़ी खुलकर बातें कर रहे हैं। अगर पाबंदी की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी जैसे कि अमित शाह साहब जो हैं वो जय शाह साहब के वालिद हैं और आई थिंक वो वज़ीर दाखिला है या फिर कुछ ऐसा ओहदा है। मोदी साहब के बहुत करीबी वो साथी समझे जाते हैं और उनका अपना बेटा जो है वो इंडियन की क्रिकेट को चला रहा है। सियासी मुदाखलत इससे बड़ी और क्या हो सकती है। लेकिन आईसीसी जिसको हम कहते हैं कि इंडिया के घर की खेती है, वो उसके ऊपर कभी भी बात नहीं करेगा, कभी भी उसके ऊपर कोई पाबंदी या मअतली की जो है तलवार नहीं लटकेगी, क्योंकि फंडिंग आना रुक जाएगी। ये सिर्फ श्रीलंका के अंदर होगा और हो सकता है लोग जो ये वाली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी ये वाली तलवार चल सकती है, हो सकता है चलनी चाहिए। मैं तो ये वाली बात बोल रहा हूं, मुअत्तल कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सियासी मुदाखलत अगर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होगी तो फिर मामला जो है वो आपके हाथ से निकल जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट का मोहसिन नकवी साहब या फिर नजम सेठी साहब या ज़का अशरफ साहब जिस तरह के लोग आ जाएं, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का फायदा नहीं हो रहा। इससे बेहतर मैं ये समझता हूं पाकिस्तान को कि क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी जो है अपनी रुकनीत से मुअत्तल कर दे। उसके बाद इन लोगों को अकल आएगी कि ये लोग जो है वो किस तरह इस इदारे को सियासी बुनियादों पर यूज़ कर रहे हैं और ये सिलसिला शायद इसी तरह रुक जाए, इसी तरह थम जाए, वरना इन लोगों का इरादा नहीं है कि इस सिलसिले को रोका जाए। मोहसिन नकवी साहब कोई बड़ा तीर नहीं मार सकते, ना ही उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता है। ये चीज़ जावेद मियादाद जैसे, राशिद लतीफ़ साहब जैसे, बासित अली जैसे, मुइन खान जैसे, वसीम अकरम को आपने कसम खाई हुई कि कोई ओहदा नहीं देना है, या फिर कोई और से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इतने फिट हैं, इतने इस काबिल हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को चला सके। ऐसे लोग या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको चाहिए अच्छा, तो कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हो जो क्रिकेट को समझता भी हो, इन मामलात को सही तरीके से हैंडल भी कर सके। ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नहीं लाया जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है। और अगर आईसीसी इस तरह का कोई फैसला करती है तो मैं इस फैसले को बैक करूंगा, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। क्या आप भी अगर ऐसा कोई फैसला होता है उसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का मुझे लगता है कि फायदा होगा बजाय नुकसान के। नुकसान ये हुआ है कि नजम सेठी, ज़का अशरफ और मोहसिन नकवी जैसे लोग जो हैं ये आकर पाकिस्तान की क्रिकेट के चेयरमैन बन जाते हैं। इन लोगों से पाकिस्तान को नुकसान होता है। अगर आईसीसी पाकिस्तान की क्रिकेट को मुअत्तल करेगा या फिर रुकनियत को मुअत्तल करेगा या फिर इनसे इक़दाम करने का कहा जाएगा, जैसे श्रीलंका से कहा गया है, तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का फायदा होगा। यहाँ पर अच्छे एक तरह से अगर रस्सी खींची जाएगी तो फिर अच्छे और अहल लोगों को लाने के लिए इन लोगों की शायद नीयत बन जाए या फिर उन लोगों को अपॉइंट किया जाए और इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हो सकता है सही तौर पर जो है वो अब पटरी के ऊपर आ जाए। मेरी ये एक सोच है, क्या आप इस सोच को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और जावेद मियादाद साहब ने जो पीसीबी को नंगा किया है और बताया है कि ये ऐसी जगह है यहाँ पर सब लोग लूट मार करने के लिए आते हैं और हुकूमत जो है वो अपना ऐसा बंदा लाकर फिट करती है जो इसको और बर्बाद करने की पोजीशन के ऊपर आ जाता है। इन दोनों चीज़ों से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं, ज़रूर आइएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।